Hare Krishna. So this holy month of Kartik has started since today. हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वी फॉलो द लूनर लूनर कैलेंडर हम फॉलो करते हैं जो पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। तो सिंस टुडे इज पूर्णिमा, टुडे इज द शरद पूर्णिमा। अगर आप लोगों ने देखा हो, बहुत दो मेन पूर्णिमा होती हैं जब भगवान का रसा डांस होता है वृंदावन में, सब जगह अलग अलग जगह पर। तो स्पेशली चंद्र सरोवर में होता है अब शरद पूर्णिमा के दिन रसा डांस, और बहुत सुंदर तरीके से चंद्र सरोवर को सजाया जाता है वहां पर। ऐसे करके एक और डांस होता है जो होता है कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है जब खत्म होता है तो। और शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो सबसे सुंदर होता है। तो आप आज देखिएगा, वैसे तो आज कहने को तो वो भी है, चंद्र ग्रहण भी है, बट स्टिल आप लोग देखिएगा, शरद पूर्णिमा का चांद होता है और सबसे बड़ा होता है और सबसे सुंदर होता है। शरद पूर्णिमा का चांद इतना सुंदर होता है कि भगवान की जो ब्यूटी है उसको शरद पूर्णिमा के चांद के साथ कंपेयर किया जाता है। हाँ। नित्यानंद अष्टकम जो लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, जिसके अंदर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज को, उनकी ब्यूटी को, तो उसके अंदर वो स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, शरद चंद्र भ्रांतिम सुरदमल कांतिम गजगतिम। उनकी जो ग्लो है, जो उनका एफल्जेंस है, वो कैसा है, जैसे शरद पूर्णिमा का चांद है। ऐसे भगवान कृष्ण को भी और चैतन्य महाप्रभु को भी अलग अलग जगह पर शरद पूर्णिमा के चांद के साथ कंपेयर किया गया है। तो टुडे इज इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो शरद पूर्णिमा के चांद के दिन क्या किया जाता है, एक चीज जो आप अपने घर में अभी भी फॉलो कर सकते हैं, उस दिन पे ना स्पेशल खीर बनाई जाती है, और खीर बनाने के बाद उसको रखा जाता है बाहर। ये काफी सारे कल्चर्स में और विलेजेस में बहुत समय से फॉलो होता आ रहा है विदाउट इवन नोइंग कि क्या सिग्निफिकेंस है। बट ये शरद पूर्णिमा के दिन जो चांदनी होती है ना, उसके अंदर स्पेशल नेक्टर होता है। तो शरद पूर्णिमा जो खीर बनाने के बाद उसको बाहर रखा जाता है, और अगले दिन उसको फिर खाया जाता है सुबह सुबह। ये होता है शरद पूर्णिमा का दिन। सो टुडे इज दैट वेरी स्पेशल डे। और टुडे ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द होली मंथ ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक का जो महीना है हम सबको पता ही है उसका कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। काफी सारे लोग इतने समय से रखते आ रहे होंगे उसको। हाँ, स्टिल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में क्या ग्लोरीज हैं। बट ग्लोरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने आज सोचा है डिस्कस करने को। इट इज अबाउट, यू नो, taking up some vows, and because last time we had given yourself to all of you a challenge कि इसको करो, ऐसे करो, साधना कार्ड भरे, सब करो। करा कुछ लोगों ने नहीं करा सबके लिए। बट what works and what is sustainable in the long run is when we are doing it by ourselves। जब हम खुद से भाव लेकर के कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, we are putting some extra efforts to make a change। और ये बाकी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर, चंचल, माधवेंद्र, गौरी, तेजस, अमन, शिवांगिनी, कृष्णा, गीतांश, वृंदा, आस्था, खुशी, अर्जुन, अरिंदम, तनिष्का, सब लोग हैं। आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना प्लीज। गीतांश जी, बड़ा अच्छा रहेगा, हाँ प्लीज। थोड़ी देर की बात है, बहुत ज्यादा मैंने नहीं खींचना है इसको। हम बस अपना वो ले लीजिए। अच्छा ठीक है, जब तक लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, 1 मिनट लीजिए, एंड प्लीज ब्रिंग अ पेन एंड पेपर। ये सबको चाहिए होगा। वी जस्ट नीड टू डू वन स्मॉल एक्टिविटी, और उसके लिए पेन एंड पेपर कंपलसरी है। तो प्लीज लेके आइए जल्दी से, जहां पर भी हैं आप लोग। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है पेन एंड पेपर लेकर के आइए। और 60 सेकंड बाद मैं चेक करूंगा, तो हाथ खड़ा होना चाहिए फिर सबका उसके लिए, ठीक है।
हरे कृष्णा। सब लोग ले आए हैं? लेट अस हैव अ रेज ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक हैंड। सब लोग अपना रेज करें, जिन लोगों के पास में कॉपी पेन या पेन पेपर है, प्लीज इलेक्ट्रॉनिक हैंड अपना रेज करें। जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है वही लोग गोल झोल कर रहे हैं। रिद्धिमा, अंश, आप लोग के पास में है? ठीक है। आई गेस। बाकी लोग? चंचल है, माधवेंद्र, अमन, अर्जुन, अरिंदम। आप लोगों के पास में सानिल, आप नाम चेंज कर सकते हो अपना। पेन एंड पेपर चाहिए मेरे को, बस है तो हैंड रेस कर दो यार जल्दी से। इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ग्रेट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ एज पर द स्क्रिप्चर्स? है ना? आप सबका इंडिविजुअल गोल भी हो सकता है, मेरे को आईआईटी में जाना है, मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को सिंगर डांसर बनना है, बट एज पर द स्क्रिप्चर्स व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिख दीजिए व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। कितना टाइम? ओके, तीन तीन लोगों ने सही लिखा है। 4, 5, 6, 7, 8। हम्म। ठीक है, तो इसमें सब कन्विंस्ड है ना? एवरीवन इज कन्विंस्ड ना कि दिस इज द गोल ऑफ लाइफ, जो हमें स्क्रिप्चर में पता लगता है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। नाउ द क्वेश्चन इज, हम इसके लिए कितना एफर्ट करते हैं, एंड हाउ मच रेडी आर वी, हाउ मच प्रिपेयर्ड वी आर टू पुट थिंग्स एट स्टेक टू अचीव दिस। दैट इज द क्वेश्चन, है ना? जैसे आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा कि देयर इज अ कपल, टू पीपल हु लव ईच अदर, एंड उनके बीच में ये चल रहा है कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो। वो बताते हैं कि अच्छा, इतना प्यार करते हो, अच्छा तुम मेरे लिए क्या स्टेक पे लगा सकते हो, ये भी छोड़ने को तैयार हो, ये भी छोड़ने को तैयार हो। अगर ये छोड़ने को तैयार हो तो समझ आते हैं कि हाँ तुम मेरे से एक्चुअल में प्यार करते हो। टेस्ट लिया जाता है लवर्स का एक दूसरे के बीच में। So similarly, how dedicated we are towards the goal of our life, how dedicated we are to do something to achieve love of God, it defines how much sincere we are, है ना? ये इससे पता लगता है बड़ा सिंपली। तो let us discuss, let us start with our today's presentation. थैंक यू, आप लोग अपने हैंड डाउन कर सकते हैं, लोगों ने काम किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। व्हेन आई व्हेन व्हेन वी वर इन द यूथ, मतलब हम लोग बेस में रहते थे, मतलब वहां पे, तो ना एवरी ईयर कार्तिक से पहले राम भक्त प्रभु जी आते थे बेस में। और प्रभु जी बेस में आकर के ना ये स्पेशल संडे क्लास होता था जिसमें वो कार्तिक के बारे में बताते थे। सो एवरी ईयर वी यूज टू आर्डेंटली वेट कि हाँ अभी प्रभु जी आएंगे और हमको बताएंगे कार्तिक के बारे में। और ना प्रभु जी हमको हमेशा इंस्पायर करते थे टू टेक अप सम वाओ, कुछ ऐसा वाओ लीजिए, कुछ ऐसा चीज। प्रभु जी एक चीज बड़ा स्ट्रांगली बोलते थे जो बड़ा हिट करता था। प्रभु जी कहते थे वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत डियर है, जो आप भगवान के लिए छोड़ सकते हैं 1 महीने के लिए। कोई ऐसी चीज जिसके बिना आपकी नॉर्मल लाइफ डिफिकल्ट हो जाता है जीना, है ना? नॉर्मली डेली लाइफ, बट ऐसा चीज जो आप छोड़ने को तैयार है, आप छोड़ेंगे भगवान के लिए। एक ऐसा चीज कोई बताइए। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट होता था छोड़ना मिठाई, स्वीट। मैं इतना एडिक्टेड हूँ उसके लिए कि अगर और कुछ नहीं मिला तो फिर जा करके चीनी भी खा जाएंगे, ऐसा हाल था। और स्पेशली सर्दी के अंदर जब गुड़ आता था, बहुत टेस्टी, बड़ा गांव से गुड़ आता था, तो वो तो ऐसा होता था कि दो दो तीन तीन चार चार टुकड़े खा जाते थे एक बार में। तो मतलब हर बार होता था तो सोचते थे कि नहीं इस बार नहीं रखेंगे, पिछली बार रखा तो बड़ी दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी, इस बार उसको नहीं रखेंगे। फिर प्रभु जी आते थे और प्रभु जी आकर के क्लास देते थे, और फिर क्लास देने के बाद लगता था कि हाँ यार, मतलब
सही कह रहे हैं प्रभु जी। एक बार तो, एक महीने की तो बात है, एक बार तो छोड़ ही सकते हैं। अब मेरे अंदर तो उतना ज्यादा कन्विक्शन भी नहीं है जितना कन्विक्शन थे, और जितना प्रेम से प्रभु जी बोलते थे। सो आई विल जस्ट ट्राई टू रिपीट एंड जस्ट ट्राई टू जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस मंथ ऑफ कार्तिक, है ना। एंड लेट अस सी हम उसमें से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो कार्तिक मंथ है, कार्तिक मंथ इज एक्चुअली द मोस्ट स्पेशल मंथ इन ऑल ऑफ द ईयर। इसको दामोदर मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको दामोदर मास, कार्तिक मास को? दामोदर लीला के कारण, हाँ, क्योंकि क्योंकि इसमें इस समय पे दामोदर लीला हुई थी, है ना। भगवान को रस्सी से बांधा गया था। दाम, दाम मतलब रस्सी होता है, और उदर मतलब पेट, तो भगवान के पेट को रस्सी से बांधा गया था। इस समय पर ही दिवाली के दिन ये हुई थी। तो देयर इज दिस वर्स विच कम्स इन द स्कंद पुराण, जिसमें बताया जाता है वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिका प्रिया, एकादशी तिथि नाम च क्षेत्र नाम द्वारका मम। ये कृष्ण बता रहे हैं अलग अलग समय पर। ये पद्म पुराण में आता है, सॉरी सॉरी, ये एक स्कंद में आता है, फिर पद्म पुराण में भी आता है कि कार्तिक इज वेरी डियर। अब क्यों कार्तिक डियर है? बिकॉज कार्तिक कम्स फ्रॉम द नेम कृतिका, और कृतिका राधा रानी का नाम है। राधा रानी के नाम पर ही ये नाम पड़ा है कार्तिक मंथ, है ना। और इसीलिए, क्योंकि राधा रानी को ये सबसे डियर मानते हैं। ऑल दो अगर आप देखें तो भगवत गीता के अंदर 10th चैप्टर के अंदर कृष्णा बता रहे हैं कि मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, इन ऑल दी मंथ्स आई एम दी मंथ ऑफ मार्ग शीर्ष। वो मार्ग शीर्ष वो महीना होता है दिसंबर जनवरी का, जिसमें भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मार्गशीर्ष महीने के अंदर भगवान ने गीता बोली थी, इसलिए ही इज टेलिंग दैट, है ना। बट स्टिल डिस्पाइट सेइंग सो, सिंस राधा रानी को सबसे डियर है ये मंथ ऑफ कार्तिक, इसीलिए कृष्णा को भी सबसे ज्यादा डियर है कार्तिक का महीना। तो कार्तिक के अंदर जो प्रिसाइडिंग डीटी है, दैट इज राधा रानी। और राधा रानी की पूजा करी जाती है। पूजा किन्हीं किनकी करी जाती है? दामोदर जी की। और दामोदर जी हमारे मंदिर के ही भगवान है, उनका नाम भी दामोदर है। वी हैव स्पेशल एडवांटेज ओवर द टेम्पल्स। जहाँ पे नाम किसी का मदन मोहन है, किसी का पार्थ सारथी है, किसी का श्याम सुंदर है, तो कार्तिक में वी हैव द स्पेशल एडवांटेज, ना। और कार्तिक में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। इट इज द बहुला अष्टमी है, जहाँ पे राधा कुंड का जन्म दिवस होता है। दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट होता है, बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है, वो होगा। चंडीगढ़ का फोटो है ये यहाँ पर। भाई दूज होता है, गोपाष्टमी होती है। गोपाष्टमी वो समय जब भगवान पहली बार गैया चराने को निकलते हैं, है ना। उत्थान एकादशी होती है, जब जो कार्तिक की एकादशी होती है लास्ट। फिर कार्तिक पूर्णिमा होता है जो फाइनल डे होता है, उस दिन तुलसी विवाह भी होता है, ये होता है। तो बहुत डिटेल के अंदर हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया गया है कि कार्तिक को अगर जो व्रत है उसको पालन करते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है। जो उसको देखेंगे फटाफट क्या क्या बेनिफिट मिलता है। 10 million times more pious credit than doing normally। 10 million इज 1 करोड़। 1 गुना, 1 करोड़ गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है कार्तिक में करने से। और जितना मतलब बहुत सारे पायस एक्ट्स क्या होते हैं, जैसे दान करना, यज्ञ करना, यज्ञ दान और तपस्या करना, ये सारे जो पुण्य कर्म होते हैं उसका बेनिफिट मिल जाता है सिर्फ कार्तिक में वो करने से, सिंपल जो वाउज होते हैं उसको करने से। और वो अपने जो एंसेस्टर्स है उनको हेल से तार सकता है। और जो रिजल्ट है वो परमानेंट रहता है, वो क्षीण नहीं होता कभी भी, सब बेनिफिट रहता है। और सिर्फ कार्तिक में व्रत करने से जो अलग अलग तीर्थ स्थान पे जाने का फल मिलता है वो सब मिल जाता है। और जो व्यक्ति जिसने कभी कोई यज्ञ नहीं करा, कभी कोई श्राद्ध नहीं करा, वो भी भगवान के धाम जा सकता है, कभी उसका जन्म किसी सिंफुल फैमिली में नहीं होगा, तो करके बहुत सारे वो है। और बहुत सुंदर कहानी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। कार्तिक के अंदर कहानी आती है कार्तिक के बारे में, जो जीव गोस्वामी बताते हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं कहानी विदर्भ की। विदर्भ में नरेश होते हैं जिनका नाम होता है
चित्ररथ। और चित्ररथ के 115 पुत्र होते हैं और उनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है ललितिका, जिनकी शादी होती है काशी नरेश से। और उनकी वो प्रथम प्रिंसिपल क्वीन बनती है, पटरानी बनती है। तो वो देखते थे कि जो ये है ललितिका जो है वो हर कार्तिक में हर रोज जाती है और जा करके ना मंदिर में और आसपास ना बहुत सारे लैंप जलाती हैं, हजारों की संख्या में। तो जो उनकी को वाइफ्स होती हैं वो पूछती हैं उनसे कि क्या कारण है वो सब कुछ, वाई डू यू डू दिस। तो वो बताती हैं कि जब सेकंड, तो वो कहानी बताती है अपने पिछले जन्म की। पिछले जन्म में कहानी बताती है और बताती है कि पहले मैं मद्र में रहती थी। ये मद्र वही प्रदेश है जहाँ की रानी थी माद्री, जो अश्विन कुमार यानी कि जो ये नकुल और सहदेव की माता थी। तो वो बता रही थी वहां की कहानी कि पहले मैं मद्र मद्र में रहती थी। और वहां पर जो सौवीर के जो वो थे राजा थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर और बड़ा विशाल सा विष्णु मंदिर बनाया था और वो हर रोज जो है उनको बड़े अच्छे से उनकी पूजा होती थी। तो एक बार कार्तिक का ही समय था जिसके अंदर वो पूजा कर रही थी, और सॉरी, वो वहां पे पूजा हो रही थी और वो एक चूहिया थी। और हो क्या रहा था कि एकदम से एक बिल्ली आई और बिल्ली के डर में वो भागी। और जब भागी तो उसके बाद वो छुप गई। फिर उसके बाद उनको भूख लगी। जब उनको भूख लगी तो उन्होंने देखा कि एक दिया था। और अगर आपने देखा हो दिया, जब उसकी जब आग कम हो जाती है ना बट स्टिल वो ग्लो कर रहा होता है, तो उनको लगा कि ये फ्रूट है कुछ। तो उनको लगा ये फ्रूट है तो उन्होंने उसको मुंह में डाल लिया दिए से, जो रुई होती है, ज्योति जिसको बोलते हैं, बाती। उसको मुंह में डाल दिया तो उनका मुंह जलने लगा। और उनका मुंह जलने लगा तो वो ऊपर नीचे उछलने लगी, बट वो उनके मुंह के अंदर फंस गया था। वो इतना ज्यादा जल गया कि जलते जलते उनकी मृत्यु हो गई। पर भगवान ने इसको कैसे लिया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे उछल रही थी, ऐसा लगा कि ये चुईया है मुझे दीपदान करने का प्रयास कर रही है कार्तिक में। तो उसका फल उनको ये मिला कि ये इस जन्म में ही शी बिकेम द डॉटर ऑफ चित्ररथ। तो ये ग्लोरीज है कार्तिक की कि सिर्फ थोड़ा सा करने से कितना ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है इन दिस मंथ। मतलब दिस इज जैसे अभी दिवा ये चल रहा था, फ्लिपकार्ट और amazon का चल रहा था बिग बिलियन सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, वैसे ये भगवान देते हैं, कार्तिक सेल देते हैं हम लोग को फ्री में कि आप थोड़ा सा करोगे और उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। Even if you consider these as stories and not real thing, because real reality में accept करना बड़ा difficult हो जाता है, still this is something worth trying, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें नहीं भी मानते, still even for your own personal development and just to show कि आप क्या, just to test कि आप भगवान से प्रेम करते हो या नहीं करते, you should try doing something like this। ऐसा करने का कोशिश करना चाहिए। that is the benefit and that is the reason। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा प्रपोजल है आपको। इस बार आप जो है खुद को चैलेंज करके देखिए, चैलेंज योरसेल्फ। बिकॉज जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं एंड कितना ज्यादा आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू डू दिस। अगर आप नहीं चैलेंज करेंगे यू विल नेवर रियलाइज व्हाट यू कैन बिकम, कितना ज्यादा पोटेंशियल है हमारे अंदर। दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो बहुत सारे वाउज हैं अलग अलग, मैं आपको जस्ट फटाफट दिखा देता हूँ क्या क्या वाउज लोग फॉलो करते हैं कार्तिक के अंदर। उसके बाद हम एंड करेंगे क्लास को ये डिसाइड करके कि आप क्या क्या वाव लेंगे इस बार, एंड व्हाट इज दैट वन स्पेशल थिंग विच इज वेरी डियर टू यू, जिसको आप कोशिश करेंगे इस बार छोड़ने का भगवान के लिए। तो इस समय पे लोग जाते हैं गंगा में या इस जगह पे स्नान करने के लिए, स्पेशली लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं सुबह। अब इस समय आपने देखा होगा कि ठंड होनी शुरू हो गई है ना, धीरे धीरे करके हल्की हल्की ठंड हो गई है, पंखे बंद हो गए हैं और सुबह सुबह ठंड होती है। सुबह सुबह हल्की बहुत चादर पहनने लग गए होंगे सब कुछ। तो वो समय आ गया और इस समय पर ही स्टार्ट होता है सबसे बड़ा स्ट्रगल। मेरे यहाँ पे मैं जब छोटा था, मतलब 10th 11th क्लास में था, तो एक अंकल थे, कोडाराम उनका नाम था, और उनकी उम्र 85 ईयर्स थी। वो मेरी दादी के कुछ वो मतलब मेरे दादाजी के कुछ चाचा टाइप कुछ लगते थे, वैसा करके उनका था। एंड एवरी सिंगल डे ही यूज टू गो टू द टेम्पल सुबह 4:30 4 4:30 बजे उठ करके।
कई बार तो ऐसा होता था कि वो जा करके पुजारी को उठाते थे, और पुजारी को उठाने के बाद में जाके मंदिर खोलते थे, बाहर झाड़ू लगाते थे, फिर जाके अंदर उठते थे, ऐसा होता था। तो मेरे को याद है कि दादी वैसे तो नहीं, बट स्पेशली इन द मंथ ऑफ कार्तिक हमारे घर के पास में एक पुराना मंदिर है, सनातन धर्म सभा का। तो वहां पे सब लोग आते थे, मेनी ओल्ड लेडीज यूज्ड टू कम, और कार्तिक के अंदर ना इस सब लोग सुबह जल्दी उठ करके, इसको कार्तिक स्नान बोलते थे, सुबह सुबह उठ के स्नान करते थे हर रोज कार्तिक, और जाते थे ठंडे ठंडे पानी से। तो मेरी दादी बताती थी कि कार्तिक में स्नान करना चाहिए सुबह, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। ये को मेरे को बाद में आके पता लगा इस्कॉन में आकर के कि हाँ बड़ा पोटेंट है और इसको फॉलो करना चाहिए, ये बेनिफिट मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है। बट मैं बता रहा हूँ कि काफी पहले समय से ये चीजें फॉलो होती आ रही हैं। तो सुबह सुबह 4:30 बजे लोग उठ के स्नान करते हैं। हाँ, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम ठंडे पानी से ही करेंगे, ताकि हमारा जो है नींद भी खुल जाए, कंफर्ट से भी हम जाए। पर आप देख सकते हैं, आप ठंडे पानी से ना करें तो गर्म पानी से कर सकते हैं। 4:30 ना भी कर पाए तो थोड़ा लेट कर सकते हैं, है ना। कहीं पता चले 4:30 बजे उठ के आपने स्नान कर दिया, उसके बाद जब तक स्कूल पहुंचने का टाइम हो 8 बजे, तब तक आपको इतनी भयंकर नींद आ गई है कि वैन वाले भैया आपको वापस ले आए कि ये उठ ही नहीं रहा था, तो इसको घर ले जाओ वापस। इतना भी ना हो तो अपने हिसाब से करें उसको। बट दिस इज वन थिंग वी कैन डू। और कार्तिक के अंदर दीप दान करना, ये दीप दान इज वेरी सिंपल, और ये तो आप अपने घर में भी करवा सकते हैं। इवन इफ योर पेरेंट्स आर नॉट डिवोटीज, इवन इफ योर रिलेटिव्स आर नॉट डिवोटीज, सब लोग को बुलाइए, सब लोग को एक दिन रख लीजिए और दीप दान करवाइए उनको। बड़ा सिंपल सा है, पर आप देखेंगे आप अपने आस पड़ोसी को भी करा सकते हैं ये चीज। इज अ वेरी वंडरफुल वे ऑफ प्रीचिंग, है ना। आपने सुना ना कि एक चूहिया ने जब उसको किया दीपदान, तो अगले जन्म में शी बिकेम द प्रिंसिपल क्वीन ऑफ द किंग ऑफ काशी। तो बड़ा अच्छा मौका है करने को। मैंने अपने हर एक दोस्त को करवाया है ये, जो भी मेरे घर के आसपास इधर उधर कहीं रहते हैं ना विसिनिटी में, सबको बुला करके करवाया उनको। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमको सिगरेट फूकना है फूको, तुमको ये अल्कोहल पीने हैं, पियो, बस ये करके जाओ। तो कभी कभी उनको जबरदस्ती लेकर के भी करवाया। तो आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है, करवा दीजिए सबको दीपदान। और दीपदान के अलावा साथ में ये करते हैं, इसका और क्या फायदा है, ये हमारे बहुत सारे पापों को खत्म कर देता है। और इतने सारे पाप खत्म कर देते हैं कि भगवान रिपे नहीं कर पाते। बहुत सारे फायदे हैं इसके। और साथ साथ ये दामोदरष्टकम प्रेयर्स है, ये गाना साथ साथ हर रोज सुबह शाम डिवोटीज गाते हैं। एटलीस्ट ये कोशिश करें कि एक बार इसको गाएंगे। ये भी कोशिश करें कि इसको याद कर लें पूरा, दामोदरष्टकम प्रेयर्स पूरा याद हो जाए एक बार ना, कि आप गा सके। बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसको टेम्पल में गा सकते हैं। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं यहाँ पर, तो यू कैन गिव योर नेम, और दो तीन लोग मिलकर के टेम्पल में गा सकते हैं। बाय द वे 18 को वी माइट, अभी तक थोड़ा कंफर्मेशन और चाहिए, बट वी माइट बी डूइंग कीर्तन मेला। तो उसमें भी हम लोग को गाने को मिलेगा, ये सब चीजें, है ना। और लैंप ऑफर करने के बाद उसको तुलसी के आसपास रख सकते हैं, और या तो उसको घर के आसपास रख सकते हैं, या भगवान विष्णु के मंदिर में रख सकते हैं। तुलसी महारानी की सेवा करने का बहुत बेनिफिट मिलता है। हमारे घर के अंदर तुलसी होगी, बट आई एम डैम श्योर ज्यादातर लोग जो है तुलसी को हर रोज सुबह प्रणाम भी नहीं करते होंगे, ना सुबह या शाम में, ना उनको जल दान करते होंगे, जबकि तुलसी है हमारे घर के अंदर। वही लोग जो है मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में सुबह मंगला आरती अटेंड करेंगे, तो अगर तुलसी को ले जल खत्म हो गया ना, तो बड़े ऑफेंस ले लेंगे कि अरे जल खत्म हो गया, मेरे को दिया ही नहीं करने को। बट घर के अंदर तुलसी महारानी है, और उनको नहीं करते होंगे, है ना। तो ये चीज है जो आप कर सकते हैं। छोटा सा भाव लेना है, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करनी है 3 बार, उनको जल दान करना है, ये सब चीजें। अगर मंजरी आ जाती है तो मंजरी को तोड़ लेना चाहिए, जैसे सेवा जो कर सकते हैं तुलसी महारानी की, छोटा छोटा चीजें करना। और दर्शन करने जा सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये सब मत सोचिए। फास्टिंग भी कर सकते हैं, जो हम चीज अभी छोटा सा करने वाले हैं। यू कैन डू फास्टिंग। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज लेते हैं, कई सारे लोग हैं ये व्रत लेते हैं कि सिर्फ दिन में एक टाइम खाएंगे, या रात में कुछ नहीं खाएंगे, या सूर्यास्त से पहले खा लेंगे, वैसा वाला भाव लेते हैं। और लोग ये भाव लेते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर आइटम नहीं खाएंगे, जो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोगों को पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो लेकिन इस महीने में पनीर नहीं खाऊंगा, स्वीट नहीं खाएंगे, या फिर चावल नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं करने को। ये भी कुछ और चीजें हैं जो कर सकते हैं।
स्लीपिंग ऑन फ्लोर इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज आप लोग बड़े, हमको पता है कितने आप स्ट्रांग हैं। कमर और में दर्द हो गया तो पता लगेगा मेरे ऊपर बात आ गई। तो उसके अलावा दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई, टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ। तो मैंने कोल्ड वाटर बाथ लेना शुरू किया था जब मेरे को पता लगा कि वो 85 ईयर ओल्ड अंकल है, वो करते हैं, हर रोज ठंडे पानी से नहाते हैं। तो मेरी दादी मेरे को कहती थी कि तू ठंडे पानी से नहाएगा तो तू बीमार हो जाएगा। तो मैंने कहा वो 85 साल के अंकल बीमार नहीं होते, उनसे चला भी नहीं जाता सही से, बोला भी नहीं जाता है, बोलते हैं ऐसे सर पे हाथ रखते हैं तो भी ऐसे ऐसे हिलता हुआ हाथ आता है सर के ऊपर। तो वो बीमार नहीं होंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा। वो कहती है उनको प्रैक्टिस है। मैं बोला मैं ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर। तो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली ट्राई, एटलीस्ट कार्तिक में तो ट्राई कर ही सकते हैं। एक बार आपको मजा आ गया ना ठंडे पानी से नहाने का, तो फिर आप फिर नहीं जाओगे गर्म पानी से नहाने के लिए। ये चीज ट्राई कीजिए, बट ये भी ऑफ कोर्स विद योर ओन वो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आपका क्या है, कहीं आपको थोड़ा सा नहाने से आपको सर्दी जुकाम हो जाए या बुखार भी हो सकता है, तो मत कीजिएगा। स्क्रिप्चर्स रोज का पढ़ना, दिस इज वन थिंग यू कैन सेट अ टाइम, यू कैन सेट अ नंबर ऑफ मिनट्स जो रोज पढ़ेंगे। दान देना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कमा नहीं रहे तो हम कैसे दान देंगे। हम कमा नहीं रहे पर हम खर्च तो करते ही है ना अपने ऊपर। हम बाहर की चीजें खाने में, ये सब करने में खर्च करते हैं। वो सब पैसे इकट्ठा करके दान कर सकते हैं। ये वाव ले सकते हैं कुछ भी नहीं खाएंगे इस बार बाहर का, इस महीने कुछ भी बाहर का, एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इवन इफ ऑफर्ड, फिर भी नहीं खाएंगे उसको। तो बाहर की मिठाई भी नहीं खाएंगे भले ही भूख लग जाए वो। वैसे करके चीजें कर सकते हैं। दीज आर सम थिंग्स। और प्योर डिवोशनल सर्विस जो बड़ा डिफिकल्ट है वैसे अटेन करना, बट कार्तिक में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अच्छा, मेनी अदर थिंग्स, बट हम यहाँ पे एंड करना चाहेंगे बिकॉज बहुत कुछ है इस पे बताने को। उत्थान एकादशी पे फास्ट करना चाहिए, चतुर्मास्य रखना चाहिए, लोटस फ्लावर ऑफर करना चाहिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कर सकते हैं। पलाश ली भी भगवान को ऑफर करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। जब लोग आप अपना फास्ट कंप्लीट करें, ये एक चीज जरूर कर सकते हैं कि यू कैन डू अ स्मॉल चैरिटी, जिसके अंदर आप सारे डिवोटीज को या तो घर पे बुलाएं या टेम्पल के अंदर आके वो करें, थोड़ा सा डोनेशन दे, वैसे करके कर सकते हैं। ठीक है। सो मच मोर टू टेल, कार्तिक की ग्लोरीज बहुत सारी हैं। टू थिंग्स जो डेफिनेटली आप लोग कीजिए, एक तो ये कि दामोदरष्टकम प्रेयर्स को पढ़ें और साथ साथ दीपदान करें। दिस इज नंबर वन। ये चीज मेरा रिक्वेस्ट है कि हर एक व्यक्ति इसको करे रोज, इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगता। पर दीपदान हर रोज विदाउट फेल करना, क्योंकि एक आध बार ऐसा भी होगा कि जैसे मेरे को ध्यान में है, जब पिछली ये बात है 2018 की, और क्या हुआ था, हम सब लोगों ने वाव लिए थे अलग अलग ना अपने अपने। तो मेरा एक दोस्त था, उसने वाव लिया था कि मैं हर रोज विदाउट फेल दीपदान करूंगा। तो मैंने कहा ये कोई वाव लेने का, ये तो ऑब्वियस है, तो लेंगे ही। उसने बोला नहीं, ये वाव लूंगा मैं। एंड व्हाट हैपेंड इज दैट हम लोग गए थे एक जगह यात्रा में, और यात्रा से हम वापस आए 11 बजे। 11 बजे हम वापस आके बेस पहुंचे थे, और सब लोग सो गए थे। टेम्पल हॉल बंद था, लाइट वाइट उसमें बंद था। तो वो गया और अंदर जा करके ना, मतलब गायब हो गया एकदम से। हम सारा सामान उतर रहे थे बस से, और फिर आया 2 मिनट बाद में। तो मैं बोला कहाँ गया था, बोला दीप दान करने गया था। तो मेरे को रियलाइज हुआ एकदम से कि हाँ, मतलब उसने भाव लिया था तो उसने पूरा किया। और मैंने एक बार स्किप कर दिया था वैसे, क्योंकि 2-3 कैंप हुए थे। फिर उस समय जा करके कहीं मुश्किल से वो दिया ढूंढा, वहां पे एक वो ढूंढा, जो ढूंढा, और उसमें आग लगा करके फिर हमने दीपदान किया। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज उसने वाव लिया था। तो दिस इज द वाव विच वी शुड टेक, हर रोज करना है विदाउट फेल दीपदान, या तो सुबह या शाम में। दीपदान करते हुए दामोदरस्तकम प्रेयर्स भी पढ़ना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द वाव। बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे अभी संडे क्लास होगी कल, तो संडे क्लास के अंदर ये रहेगा कि हम पहुंचे तब तक दामोदरस्तकम प्रेयर्स निकल चुका होगा, सिर्फ दीपदान और होगा। तो हम भी हरे कृष्णा के साथ ऐसे दीपदान करके वापस आ जाएंगे। वी फॉरगेट टू रीड द प्रेयर्स। तो दिस इज द वाव विच वी शुड टेक, कि हर रोज दामोदर से हम प्रेयर्स पढ़ेंगे। आप अलग अलग उसमें कर सकते हैं कि मीनिंग सहित पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि याद हो जाए। दिस इज नंबर वन। नंबर टू वाव जो हम लें वो ये है कि एटलीस्ट
5 नए लोगों को कराएंगे हम दीपदान। 5 नए लोग। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर पेरेंट्स अगर उन्होंने पहले कभी नहीं किया। इट कैन बी योर मामा चाचा, उनकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, नानी दादी, ये सब लोग, उनको आपके आस पड़ोसी वाले भी लोग हो सकते हैं, उनको बुलाएं सबके लिए। या मान लीजिए आप मंदिर के अंदर ही हैं और कोई व्यक्ति आया है 6:30 बजे और 7 बजे वो निकल रहा है, तो उसको थोड़ी देर वेट करवाना, उसको बोलना कि नहीं आप दीपदान करके जाइए। बट वैसे चीज करना आसपास में बड़ा सिंपल सा है, क्या करना है, 4 2 3 7 करके आपको दिखाना है बस भगवान को, ऐसे करके करना। बट प्लीज, ये दो वाउज हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। बट इसको अगर आप फॉलो, मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप इसको लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 वाउस, 5 लोगों को एटलीस्ट। यू कैन स्केल इट टू एनी लेवल, बट एटलीस्ट 5 लोगों को, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, फिर वाले दोस्त हो सकते हैं, सब लोग को करवाइए, को मंदिर लेकर के आइए, इंस्पायर कीजिए। एवरीवन नोज, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इंडिया का फायदा है इंडिया में रहने का, कि लोगों को पता है कार्तिक के बारे में। पीपल नो अबाउट दिस। बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना, उनको बोलो कार्तिक है तो चलो शाम को मंदिर चलो साथ में, फिर के बदले आइए उनको वहां पर मंदिर, इसी बहाने आपको भी जाना हो जाएगा, और दीपदान कराइए। ये चीज है। या घर में छोटा सा प्रोग्राम रख लीजिए एक दिन, आस पड़ोसी वाले सबको बुला लीजिए, कीर्तन होगा, हम लोग आपस में ही कीर्तन कर रहे हैं, विल डू दिस, है ना। तो ये चीज कीजिए, ठीक है। माई रोल इज ओवर, ओवर हियर। बारी आती है आप लोगों की। हम लोग बैठ करके अभी वाव लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा अपने वाव। लेट अस टेक 3 मिनट्स, और सबसे पहला हम वो चीज लिखें, वो चीज जो हमको बहुत डियर है, जिसके बिना हमारा डेली लाइफ, या मतलब लगा लीजिए कि नॉर्मली जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वो एक चीज जो हम छोड़ेंगे इस बार भगवान के लिए, बिकॉज दैट विल शो कि कितना सीरियस हम है, कितना वी लव कृष्णा, कितना, इट इज नॉट अबाउट लव, बट कितना वी आर ग्रेटफुल टू कृष्णा। तो ये एक वाव लेते हैं छोटा सा, ठीक है। और दूसरा, क्या क्या, क्या क्या चेंजेस आप लाएंगे अपने अंदर बेसिकली इसके बाद से, कार्तिक के बाद से। व्हाट ऑल थिंग्स, इट कैन बी गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग अराउंड दिस, ये टाइम फिक्स करना, इतने बजे तक सो जाना, है ना। तुलसी को हर रोज जल दान करना, उनकी प्रदक्षिणा करना 3 बार, ये हो सकता है। हफ्ते में 2 मंगला आरती अटेंड करना, हफ्ते में 1 मंगला आरती अटेंड करना, ये सब चीजें, मतलब सम थिंग्स विच यू कैन डू टू टोटली अपग्रेड योर सेल्फ। वो चीजें जो आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे, बट इस बार आप ये वो ले रहे हो, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो करने का। आप इच्छा प्रकट करोगे ना करने को, तो ट्रस्ट मी, भगवान बहुत हेल्प करेंगे आपकी, बिकॉज दिस मंथ इज वेरी स्पेशल। बहुत स्पेशल मंथ है ये। 2021 के अंदर मैंने प्रण लिया था कि 15 दिन मंगला आरती अटेंड करूंगा 30 में से, और ऐसा हुआ कि मेरा कॉलेज चल रहा था साथ साथ, एंड व्हाट हैपेंड, आखिरी का समय रह गया, आखिरी एक हफ्ता रह गया था, और मेरा स्कोर चल रहा था, मैं हफ्ते में सिर्फ कितना 8 या 9 मंगला आरती हुई थी, मैंने कहा खत्म, अब तो मैं अबाउट टूट गया। एंड देन आई गॉट इंस्पिरेशन, एक और डिवोटी वहां पर थे, मंदिर में रुके हुए थे। लास्ट 7 डेज आई स्टेड इन द टेम्पल, एंड पूरा वाव हो गया। एंड मैं अगर इसको 1 महीने पहले मम्मी को बोला होता ना, मम्मी मानती ही नहीं। उस समय ही बोला बोला तो बोला, मम्मी तभी नहीं मानती, गया था 2 दिन के लिए, फिर दोपहर में वापस आके फिर रात में चला गया, वैसे करके समहाउ आई कंप्लीटेड द होल भाव, हो गया। 14 डेज हुआ था, यस 14 डेज हो गया था पूरा। तो अगर आप ये भी नहीं बोल सकते कि अब्बा नहीं मानेंगे यहाँ पर ना, आप मना सकते हो उनको यहाँ पर, यू कैन डू दैट। देयर मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन, मैजिक हो सकता है लिटरली, अगर आप उसमें, अगर आप विश्वास करें भगवान के अंदर और उस हिसाब से भाव लें तो, ठीक है। तो 3 का भी 4 मिनट ले लेते हैं। लेट अस टेक 4 मिनट्स एंड राइट आवर ओन vows, क्या क्या। एक तो सबसे पहला, वन थिंग दैट वी विल लीव, एंड सेकंड is what all vows will be follow in the month of Kartik. The time starts now.
हो गया टाइम, 4 मिनट तो हो गए सबके। सब लोगों ने लिख लिया है? ये शुरू। कोई आप में से कोई अपनी फेवरेट चीज बताना चाहता है जो आप छोड़ने को तैयार है? वाव, तो आप लोगों को पर्सनल रख सकते हैं अपने अपने सारे, जस्ट फॉर मीठा। रेफरेंस या। मीठा। हम्म। कोई बता, अच्छा नक्षत्र ने हैंड रेस किया, इस नक्षत्र। प्रभु जी 1 महीने के लिए कोई मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा। मिठाई? हाँ। थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? देख लो। नहीं कर सकता हूँ मैं। अच्छा। बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है। कोई नक्श अंश? मैं 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 1 महीने तक बिल्कुल मीठा छोड़ रहा हूँ और मीठा? मीठा छोड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कोई चीज नहीं खाऊंगा। मीठा कुछ भी नहीं खाओगे? जी। ठीक है। सानिल? गुरु जी एक्चुअली मैंने ये वॉल ये कि मैं मोबाइल पर कम से कम 45 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। तो मतलब हो जाता है मोर देन 1 आवर हो जाता है, तो नॉट हम्म। मोर देन 45 मिनट्स। और या एक्सरसाइज करना, और सुबह सुबह लाइक 6:30 से पहले बाथ लेना, वो भी ओके। ठंडे पानी से। तो वेरी ये गुड। अपने आप को डिसिप्लिन करना थोड़ा सा। वेरी गुड। डिसिप्लिन इन दिस मंथ। थैंक यू। अनूप? मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा ये मैं। जंक फूड पूरा 1 महीना? वेरी गुड। जंक फूड, थैंक यू। समृद्धि? मेरा भी यही है, मतलब जंक फूड नहीं खाना है और इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखने। इंस्टाग्राम पर रील्स रील्स देखता हूँ, नहीं बहुत देखना बड़ा। 1 महीने। तो और बहुत बड़ा त्याग एक हो और गया। भी है, म्यूजिक मुझे सुनना बहुत पसंद है, लेकिन जो भजन नहीं है ऑफ कोर्स, तो 1 महीने तक नो म्यूजिक। तो कभी कभार बैकग्राउंड में चले गए तो ठीक है, बट मतलब गलती से किसी ने चला दिया, बट मैं खुद से नहीं चलाऊंगी। और फ्रेंड से हैंग आउट हाँ, बंद। ज्यादा हो गया। एक वही। एक एक लेट अस स्टिक ऑन वन थिंग। 4 चीजें आपने ले लिया, पता चले कि सब में फेल हो गए तो फिर आप बैठ जाओगे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। एक चीज लीजिए और एक चीज पे कीजिए। ठीक है, रील्स पे तो बंद कर देना है और म्यूजिक सुनना बंद कर देना आपको सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। खाली बैठे बैठे रील्स देखते हो या म्यूजिक सुनते हो तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलोगे ना, नहीं मिलोगे ना, तो है। फिर मतलब आप वापस रिलैप्स हो जाएगा सारा। बल्कि मैंने कि ये चीजें जो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, बट वाउज भी मैंने अलग से लिए। हाँ मेरा हाँ, गुड गुड। वाउज ये है कि 16 माला डेली करनी है, भगवत गीता एटलीस्ट 15 मिनट्स रीड करना है। अच्छा, वाह, उस बाद में इसको करते हैं, पहले एक बार सब सुन लेते हैं सबका। वन थिंग व्हाट दे आर रेडी टू लीव उसमें। तनिष्का? तो जी मैं फोन 15 या 20 मिनट से ज्यादा नहीं चलाऊंगी और सो बस? जाऊंगी। तो जी ये बहुत कम नहीं हो गया? नहीं, ठीक है। मम्मी बैठी है क्या सामने? मम्मी को बता रहे हो या मेरे को ही बता रहे हो? चलो ठीक है। ठीक है। अर्जुन? ब्रो जी मैं ट्राई करूंगा, मैं अपनी माला सनराइज से पहले करूंगा। ट्राई, अगर जब हम बोल रहे हैं ना कि हम ट्राई करेंगे, दैट मीन्स वी आर गिविंग आवरसेल्फ सम स्पेस, कि नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट ठीक है। नहीं, मैं सनराइज से पहले करूंगा, चाहे और कुछ भी। सनराइज, सनराइज कितने बजे होता है? 5:30 के आसपास होता है। 5:30 से पहले आप माला कर लोगे कितनी? हाँ एक, जी। दो, छह? नहीं, 6, हाँ 6। तो बहुत ज्यादा हो गया प्रभु, ठीक ठीक लगा लो। नहीं, 6। ठीक है। ओके, गौरी? तो जी कुछ बाहर से नहीं खाना, मतलब गोविंदा से भी नहीं। गोविंदा से भी नहीं खाना? गॉड, ये तो बड़े डिफिकल्ट भाव ले रहे हो आप लोग। लोग मीठा छोड़ रहे हैं, गोविंदा से नहीं खा रहे, इंस्टाग्राम रील छोड़ रहे हैं। देख लो, आसान नहीं होता है सब कुछ करना। रोने लग जाओगे दूसरे तीसरे दिन ही। पर एक बात भी ध्यान रखना, आप लोग ये सबके सामने भाव ले रहे हो, 26 लोग साक्षी हैं। अगर आपने भाव तोड़ा तो फिर देखना क्या होगा फिर। 26 लोग का एक साथ आपके ऊपर वो लगेगा चाप। तो सोच समझ के भाव लीजिए और सोच समझ के बोलिए। अरमान?
एक महीना नो क्रिकेट? नहीं प्रभु जी, मतलब 5:30 से पहले उठने की कोशिश, मतलब पहले उठूंगा 5:30 से। छोड़ना क्या हुआ, ये तो वाव लेने वाला हो गया इसमें। छोड़ा क्या आपने? नींद? छोड़ने की बात, छोड़ने की बात हो यूट्यूब रही ना डिलीट अभी कर तो। दूंगा 1 महीने के लिए। एक महीने के लिए यूट्यूब डिलीट कर दोगे? ओके, हाँ, नहीं देखूंगा। गुड गुड। तेजस? मैं 1 महीने तक चॉकलेट नहीं खाऊंगा। एक महीने तक नो चॉकलेट? वैसे हर रोज या हर दूसरे दिन खाते हो आप, वैसा है? फ्रीक्वेंटली। ओके, गुड। विकुल? प्रभु जी जब भी टेम्पल विजिट करूंगा तब भी गोविंदास की तरफ मुड़ के नहीं देखना। ये तो कभी कभी हो गए, जब आओगे तब। थोड़ा और यस प्रभु फ्रीक्वेंट जी। सोचिए, जो और घर पे रह के हो सकता है। चैंटिंग मतलब स्कूल जाने से पहले करनी है। ये तो वाव हो गया, मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ। वन थिंग विच यू आर लिविंग फॉर कृष्णा, एक ऐसा चीज जो स्वीट्स, बहुत डियर है आपको। नहीं, स्वीट्स खाने भी फास्ट देख फूड। लीजिए। हाँ, ठीक है, स्वीट्स और फास्ट फूड। ओके, ध्रुव? ओके, चंचल? प्रभु जी मतलब दोपहर में नहीं सोना और फिक्शनल नॉवेल्स नहीं पढ़ूंगी। क्या? नॉवेल्स? हाँ, ओके। और कृष्णा? दोपहर में नहीं सोना। ओके, कृष्णा? मेरा भी सेम, स्वीट्स एंड नैप नहीं लेना आफ्टरनून में। ओके, कहीं रास्ते में चलते चलते बेहोश ना हो जाए, ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा। इस चक्कर में। आस्था? मेरा है कि फालतू की बातें नहीं करना विद टेम्पल फ्रेंड्स, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, बाहर वालों के साथ कर सकते हैं, मतलब टेम्पल फ्रेंड के साथ नहीं करना, बस ऐसा? अगर स्कूल में करनी पड़ी तो वो अलग बात है, पर मंदिर के दोस्तों के साथ नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। सिद्धि? प्रभु जी स्कूल से आने के बाद बहुत ज्यादा सोते हैं तो वो नहीं करना है, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं तो वो छोड़ना है। कितना, क्या टाइम छोड़ना है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स छोड़ना है? यूट्यूब शॉर्ट्स छोड़ना है क्योंकि मतलब वो कुछ ज्यादा ही टाइम आजकल देने लगे हैं उस पे, तो वही। अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है आपको, लग रहा है ऐसा? ओके, ओके, थैंक यू। और कौन रह गया जिसने बोला नहीं है? मेरे को 3-4 नाम दिख रहे हैं यहाँ पे। खुशी, रुद्राक्षी, तनुष, राघव, गीतांश, नंदनंदन भी है। आप लोग बताएंगे जो लोग रह गए हैं? आप लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं? चलो ठीक है, तो याद रखिए क्या क्या आपने भाव लिया है। कोशिश कीजिए उसको फॉलो करने का, बहुत अच्छे से। कोशिश की ऐसे ही फॉलो करने की उसको किया जाए। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि समथिंग दैट यू कैन इजीली फॉलो, जो वाउस के अंदर, उन चीजों को करने की कोशिश कीजिए। जैसे सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना, फोन का कम यूसेज करना, ये सब चीजें, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग अस। हमको परेशान, नुकसान ही कर रही है हमारा। टाइम से सोना, सुबह जल्दी उठना, फोन कम यूज करना, चैंटिंग करना, बुक्स पढ़ना, ये चीज में अगर हम वावल लेंगे ना तो बहुत बेनिफिट करेगा हमको। एंड ऑफ कोर्स वन थिंग दैट एवरीवन कैन लीव, अगर आप कर सकते हैं तो दैट इज बाहर का फूड, वो सब करना, गिविंग अप योर फेवरेट फूड्स, ये सब चीज करने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके। एंड यस, जैसे आप सब लोगों ने सोचा, मेरा तो यही रहेगा कि ट्राई डूइंग समथिंग विच यू थिंक यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट। ऐसा कुछ सोचिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, रह सकती, जी नहीं पाऊंगी, वैसे वाला कुछ हो, और उसको गिव अप करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, इतना अच्छा लगेगा। जब खत्म हो, जब आप पूरा रख लेगा ना 1 महीना, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे अगर आप में से कुछ लोगों ने निर्जला एकादशी कभी रखा है, या आपने सोचा है कि 64 राउंड चैंट करना, और आपने कर दिया, तो जो फीलिंग आता है अगले दिन सुबह करने का कि अरे मैंने ऐसे कर दिया, मैं, मेरे को यकीन नहीं आ रहा, दैट थिंग, दैट
उससे भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। निर्जला एकादशी में तो लोग एक दिन फास्ट रखते हैं। भीष्म पंचक होता है कार्तिक का लास्ट 5 डेज, जहाँ पे लोग 5 डेज विदाउट फूड विदाउट वाटर रहने का कोशिश करते हैं, या दिन में सिर्फ एक टाइम खाते हैं, वैसे करके। या फिर जब जब फाइनली हो जाता है ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अगर आपने मान लीजिए वो छोड़ा है, बाहर का खाना छोड़ा है, जब उसको खाएंगे ना आप 1 महीने बाद में, तो दो चीज होंगी। एक तो आपको बहुत प्राउड फील होगा खुद पर, दूसरा आपका मन भी हट जाएगा कि क्या यार क्या खाना है, अच्छा थोड़ी होता है ये, कुछ फायदा नहीं, तो छोड़ ही देते हैं, वैसे करके। यू विल फील सो स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड। आप फील कर पाएंगे उस चीज को कि हाँ 1 महीने के अंदर आई हैव मेड सम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, मैंने प्रोग्रेस किया 1 महीने के अंदर। तो वही है, मैं बता रहा था कि अवॉर्ड योरसेल्फ विद दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। बिकॉज हमने पढ़ा, अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे खुद को तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। दिस इज योर पर्सनल बैटल विद योर माइंड। 1 महीना खुद को चैलेंज करके देखिए एंड सी। और एक बहुत बहुत अच्छा चीज रहेगा, एक ना एक्सेल शीट बना लीजिए। एक्सेल शीट पे ना चेकलिस्ट कर लीजिए। बहुत सिंपल से आपको करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने घर में लगा दीजिए। जैसे ये आप बना सकते हैं, वेक अप एट 5 AM, फिर उसके बाद ये रिसाइटिंग मंगलाचरण, ये रिसाइटिंग मंगल ये गुरुवाष्टकम प्रेयर्स हो गया तो टिक मार दीजिए। तुलसी जलदान टिक, चैंटिंग बाय 7 AM टिक। ऐसा करके आप अलग अलग चीजें टिक कर सकते हैं। नो जंक फूड टुडे टिक, ये सब चीजें आपने कर दिया। स्मार्टफोन यूसेज 45 मिनट्स, लेस देन 45 मिनट्स टिक, ये आपने कर दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ या हर एक हफ्ते के अंदर आप खुद को एनालाइज कीजिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ आपको रियल टाइम पता लगेगा कि कहाँ पे मैं प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, कहाँ पे नहीं कर पा रहे। जहाँ पे चूक रहे हैं वहां पे हेल्प ले सकते हैं आप, क्योंकि आपने वाव ले लिया है अभी। अब आपने वाव ले लिया है तो पीछे नहीं हट सकते उस चीज से। तो एट द एंड ऑफ 7 डेज टेक अ चेक, और चेक करने के बाद फिर नहीं हो पा रहा तो फिर हेल्प लीजिए। बट वैसे करके ट्राई दिस अप्रोच एंड सी द चेंज इन योरसेल्फ। ठीक है, तो हम एंड करेंगे यहीं पर ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।